जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। क्लास 12 के बच्चों के लिए ये प्राइस राइज इन इंडिया के टॉपिक पर आपका आर्टिकल आ चुका है। तो आइए अब इस आर्टिकल को हम लोग पढ़ते हैं। ये आर्टिकल लगभग 200 शब्दों का और पेपर में भी आपसे लगभग 100 से 150 शब्दों का ये आर्टिकल आता है। तो इन आर्टिकल को अगर आप तैयार करते हैं तो 10 नंबर आपके पेपर में आराम से इंग्लिश में हो जाएंगे। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोस होंगे वो आपके क्लास 12 बोर्ड से बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो गया, चाहे अकाउंट हो गया, इकोनॉमिक्स या हिंदी हो गया। तो ये चारों सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे। यूपी बोर्ड वाले ध्यान से देखें। और तो आज जो हम लोग का टॉपिक उसका नाम है प्राइस राइज इन इंडिया, यानी कि भारत में लगातार बढ़ रहा वस्तुओं का दाम। तो आइए शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ प्राइस राइज और इन्फ्लेशन। इसको इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी कि महंगाई। इन्फ्लेशन को आप सीधे समझिए, जो लोग इकोनॉमी के स्टूडेंट होंगे इकोनॉमिक्स को समझते होंगे, परंतु जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं वो ध्यान से समझे कि इन्फ्लेशन का मतलब केवल क्या हो सकता है, महंगाई। आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आइए शुरुआत करते हैं कि प्राइस राइज और इन्फ्लेशन इज अ मेजर इशू। मतलब जो प्राइस राइज है वो बहुत ही मेजर इशू है, बहुत ही प्रमुख इशू है इन इंडिया, भारत में, दैट अफेक्ट्स पीपल अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज के सभी वर्गों को। आगे लिखा है इट रिफर्स टू द कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अब ये क्या क्या रिफर करता है, ये क्या बताता है? ये बताता है कंटिन्यू मतलब लगातार, इंक्रीज मतलब बढ़ रही, कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी वस्तुओं तथा सर्विस, सर्विस मतलब सेवा, गुड्स और सर्विसेज के लगातार जो कॉस्ट बढ़ रहे हैं उसके बारे में ये बताता है। जो प्राइस राइज होता है वो क्या बताता है? लगातार इंक्रीज मतलब बढ़ रहे कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, स्पेशली इसेंशियल आइटम्स के, खास तौर से आवश्यक वस्तुएं, इसेंशियल आइटम जैसे कैसे फूड, भोजन, फ्यूल यानी कि ईंधन, एंड हेल्थ केयर, और जितनी भी चिकित्सा संबंधी चीजें होती हैं, इस ये सबसे ज्यादा जब बढ़ता है तो इससे आम आदमी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ बच्चा, आगे लिखा हुआ है दिस राइज, यानी ये जो बढ़ोतरी होती है प्राइजेस, इन प्राइजेस मतलब प्राइजेस में, यानी कि दामों में, पुट्स अ बर्डन, तो ये एक प्रकार से बर्डन पुट करता है, भार पुट करता है कॉमन सिटीजन पर, यानी कॉमन मैन पर, आम आदमी पर, और मेकिंग इट डिफिकल्ट, और ये क्या बनाता है? ये कठिन बनाता है उन सभी लोगों के लिए टू मैनेज देयर डेली एक्सपेंसेस, अपने रोजमर्रा के जो एक्सपेंसेस, जो खर्च है उनको वहन करने के लिए ये क्या बनाता है? थोड़ा सा उनको डिफिकल्ट बनाता है। आगे लिखा हुआ है सेवरल फैक्टर्स। अब क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से भारत में बढ़ता है प्राइस राइज? तो सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टू प्राइस राइज इन इंडिया। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं प्राइस राइज बढ़ाने में। क्या है वो? आइए देखते हैं। लिखा हुआ है वन मेजर रीजन, जिसमें सबसे प्रमुख रीजन है इंक्रीजिंग द फ्यूल प्राइस, ईंधन का बढ़ जाना, यानी कि जो ईंधन पेट्रोल डीजल आप लोग देखते हो उसका बढ़ जाना। अब वो कैसे होता है? विच इम्पैक्ट्स, ये प्रभाव डालता है द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इससे क्या होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन पे थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है। अब जाहिर सी बात है, आपका माल आ रहा है बाहर से, आलू है, प्याज, ये सब बाहर से आ रही है। अब ट्रक, अब फ्यूल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपका भी पैसा बढ़ेगा, वस्तु का दाम भी बढ़ जाएगा, है ना। फ्यूल भाई ज्यादा पड़वाना पड़ रहा है ना ट्रक वाले को, तो जो ट्रक भिजवा रहा है मालिक, जो प्रोडक्शन कर रहा है, मान लो आलू वाला है, प्रोडक्शन कर रहा है, भिजवा रहा है, तो आलू के दाम में जोड़ लेगा आपका जो फ्यूल का दाम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टर्न इसका मतलब परिणाम क्या निकलता है? रेजेस द प्राइस ऑफ इसेंशियल गुड्स। क्या मतलब रेजेस मतलब बढ़ जाना, प्राइस ऑफ इसेंशियल गुड्स, आवश्यक वस्तुओं के दामों का बढ़ जाना। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है एडिशनली, इसके साथ साथ, तो सबसे पहले क्या हो गया? फ्यूल प्राइस। इसके साथ साथ क्या? ग्लोबल फैक्टर्स लाइक सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन्स आल्सो इफेक्ट प्राइसेस। मतलब ग्लोबली रूप से अगर वैश्विक तौर पे देखा जाए तो जो सप्लाई चेन होता है अगर वो डिस्टर्ब होता है, यानी वो, यहाँ पर देखो लिखा हुआ डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्शन का मतलब वो अगर डिस्टर्ब हो, डिस्टर्ब का मतलब अगर वो बीच में टूटे या रुके, या फिर इकोनॉमिक स्लोडाउन आ जाए, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ जाए। अभी आर्थिक मंदी कैसे आती है? तो जैसे कोई घटना हो जाती है, तो यहाँ पर ये जो डिस्ट्रप्शन है उसको हम, जिसको अभी हमने आपको बताया कि डिस्ट्रैक्शन एक प्रकार से, या फिर इसको कह लो कि एक प्रकार से बाधाएं। तो मान लो दो देशों में युद्ध हो रहा है, रूस और यूक्रेन, तो रूस जो है वो भी ईंधन का बहुत बड़ा क्या है, द्योतक है। तो उसमें हो रहा है तो अपना फ्यूल वो ज्यादा वेस्ट वहां पर कर रहा है उस पढ़ाई पे, माफ कीजिएगा, उस युद्ध पे। अब पढ़ाई का युद्ध चल रहा है तो लगातार पढ़ाई दिमाग में चल रहा है ना, तो उस युद्ध पे कर रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है ईंधन का। इससे क्या हो रहा है? इससे उन देशों को जो रूस के पास है उनको दूसरों से लेना पड़ रहा है। जैसे भारत को अब कहाँ से लेना पड़ा? अमेरिका से। अब रशिया से अगर कोई माल आएगा और अमेरिका से आएगा तो ज्यादा पैसा किस पे लगेगा? अमेरिका से आने पे, क्योंकि दूर है अमेरिका। बस यही बात है।
तो इसलिए ये बढ़ जाता है। इसके साथ साथ बेटा नेचुरल कैलामिटीज, कभी कभी क्या जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, जैसे प्राकृतिक बाधाएं जो आ जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक कैलामिटीज यानी डिजास्टर, वो हो सकती है। जैसे भूकंप आप लोगों ने सुना होगा, बाढ़ सुना होगा, ये सब नेचुरल कैलामिटीज है, ठीक है, यानी प्राकृतिक आपदाएं जिसको हम लोग बोलते हैं। पुअर स्टोरेज या फिर पुअर स्टोरेज यानी कि गंदा तरीके, गंदा क्या मतलब एक प्रकार से स्टोरेज कर लेना खराब तरीके से, या फिर होर्डिंग फर्दर, होर्डिंग का मतलब होता है रोक देना, ऐड टू द प्रॉब्लम, इसमें ऐड कर देता है, इस समस्या में प्रॉब्लम ऐड कर देता है। मतलब क्या, किस चीज में, इन सभी चीजों में, पार्टिकुलरली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि कृषि के सेक्टर में होल्ड कर देना, पुअर स्टोरेज जो होता है वो, और नेचुरल यानी कि आपदा आ जाना, भाई पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, फसल पूरी बह गई। पुअर स्टोरेज का मतलब है पूरी तरीके से जो, अब किसान तो माल दे दिया लेकिन जहां मार्केट था वहां गोदाम पे माल रोक लिया गया, होल्ड कर लिया गया, तो इन सभी वजहों से माल क्या हो जाता है, थोड़ा महंगा हो जाता है। ठीक है, अब आप सोचोगे सर किसान दे दिया तो क्यों होल्ड कर लिया जाता, होल्ड इसलिए किया जाता है ताकि मार्केट में लगे कि वो कमी हो गई, जब कमी हो गई तो लोग बड़े दाम पे भी बेचना चाहते हैं। भाई जो प्याज 80-100 रुपए हो गया, टमाटर 100 रुपए 80 रुपए हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि फल फूल उतना ही रहा है, खेती तो और बढ़ी है, परंतु होल्ड कर लिया जा रहा है उसको मार्केट में, है ना। आगे देखिए, द मिडिल एंड लोअर इनकम ग्रुप्स, अब जो मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप्स हैं आर द वर्स्ट अफेक्टेड, इनको सबसे ज्यादा वर्स्ट होना सबसे खराब होता है, तो सबसे बुरा जो इफेक्ट पड़ता है, यानी सबसे बुरा जो प्रभाव पड़ता है वो मिडिल और इसी लोअर इनकम ग्रुप पर पड़ता है। एज देयर परचेजिंग पावर, क्योंकि उनका जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज मतलब घट जाता है, उनकी जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर वो घट जाती है। उसके बाद राइजिंग राइजिंग प्राइजेस ऑल्सो लीड टू सोशल इनइक्वालिटी, अब जब प्राइस बढ़ता है तो इससे सामाजिक असमानता भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे एज द रिच कैन अफोर्ड द हाइक, मतलब जो रिच लोग हैं वो बड़ी से बड़ी चीजों को ले सकते हैं, वाइल जबकि द पुअर स्ट्रगल टू सर्वाइव, जबकि जो गरीब है उसको तो सर्वाइव करने में ही स्ट्रगल हो रहा है, यानी उसको जीविका जीने में, सर्वाइव करने में ही संघर्ष देखना पड़ रहा है। आगे आगे लिखा है टू टैकल दिस इशू, अब हम लोग किस पे आ जाएंगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना, सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए हम लोग तीन चीजों को हम लोगों ने देखा। सबसे ऊपर हम लोगों ने देखा कि क्या प्रॉब्लम्स है, देन उसके बाद देखा वो प्रॉब्लम्स क्यों है, और अब हम लोग देखेंगे किसको है, देख चुके। अब हम लोग टैकल कैसे इसको करें, या सरकार या गवर्नमेंट को कैसे टैकल करना चाहिए। तो आइए देखिए, लिखा है टू टैकल दिस इशू, यानी इस इशू से बचने के लिए, इस बाधा को पार करने के लिए द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स, सरकार को लेने चाहिए कुछ इफेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए, यानी कि कुछ प्रभावकारी निर्णय लेने चाहिए। सच एज, जैसे रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन इसेंशियल आइटम, कम से कम जो जरूरत की चीजें हैं उस पर तो टैक्सेस को घटा ही देना चाहिए, रिड्यूस मतलब कम कर देना। इम्प्रूविंग सप्लाई चेन, और जो सप्लाई चेन है गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि यार सप्लाई जहाँ से हो रहा है वहां पे लोग क्यों कालाबाजारी कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। एंड प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्शन, और गवर्नमेंट को जो लोकल प्रोडक्शन है कि किसी एरिया में किस चीज का उत्पादन हो रहा है तो उसको गवर्नमेंट को अलग अलग नीतियों के द्वारा या फिर एडवर्टीजमेंट के द्वारा प्रमोट करना चाहिए, ताकि लोगों को दूसरे जगह से उन चीजों को इम्पोर्ट ना करना पड़े, वहीं पर सबका काम हो जाए, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका भी हो जाए, और जिसको जरूरत है मतलब जिसको उपभोक्ता जो लोग हैं जो उपभोग करना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो मैनेज। लास्ट लाइन उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, और लिखा है इंश्योरिंग प्रॉपर रेगुलेशन, अगर प्रॉपर रेगुलेशन होगा, देखा अगर जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, एंड मॉनिटरिंग, और लगातार मॉनिटरिंग होगी, लगातार उस पर नजर बनाए रखेंगे सरकार, तो कैन हेल्प स्टेबलाइज, तो इससे प्राइस क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्थिर हो जाएंगे। एंड ईज द बर्डन ऑफ सिटीजन, और जो सिटीजन यानी जो नागरिकों के ऊपर जो बर्डन आ रहा है, बर्डन का मतलब जो भार आ रहा है वो ईज हो जाएगा, मतलब आसान हो जाएगा। तो ये जो आज हम लोग का टॉपिक था इसका नाम था प्राइस राइज इन इंडिया, 200 वर्ड्स का था, पेपर में 100 to 150 आता है, आराम से 10 नंबर आप लोग इसको निकाल लोगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने हिंदी में भी समझा दिया है। आप सभी लोग इसको नोट करो और इसको लर्न करो, और लर्न करने के बाद मिलेंगे हम लोग अपने अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक हम लोग का होगा अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ओके, थैंक यू सो मच। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर कर दो, और सबसे बोलो कि भैया नोट्स बनाए और फटाफट याद करें, और नहीं यदि आप खाली हो तो इस वीडियो को लगातार सुनते रहा करो, ताकि आप ये प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाए, और सुनते सुनते भी आपको याद हो जाएंगे, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।